जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जो सिक्किमी ज़मीन है यानी जो बटाई पे खेती होती है उस ज़मीन का इस स्पेशल सर्वे में कैसे सर्वे होगा। और यह बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगले वीडियो में इसको मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको पूरा हेल्पफुल होने वाला है कि अगर आप बटाई पे खेती कर रहे हैं, सिक्किमी ज़मीन है, तो उसका सर्वे वाला खाता किसके नाम से खुलेगा। तो इससे पहले मैं आप लोग को दोस्तों यह चीज़ बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, ये बिल्कुल फ्री है। और अपने भाई को इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। दोस्तों सबसे पहले सिक्किमी ज़मीन उसको कहते हैं जिसको हम लोग क्या है बटाई पे दे देते हैं खेती करने के लिए। बटाई वह होता है कि जैसे मेरा ज़मीन है, मैं किसी भाई को दे दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया खेती करने के लिए, यानी उस जमीन पर जितना भी फसल होगा उसका कुछ हिस्सा वह लेगा, कुछ हिस्सा मेरे को दे देगा। उसको बोलते हैं सिक्किमी ज़मीन। तो अब जो है सिक्किमी ज़मीन जो है वो अभी दो टाइप का होता है। एक सिक्किमी ज़मीन तो यह होता है कि चलो मौखिक तौर से बोल दिया, या फिर कुछ लोगों को, अपने टोले मोहल्ले के लोगों को बुलाया और उनके सामने जो है अपनी बात रखी और उनको बटाई पे दे दिया। और एक होता है कि प्रॉपर उसका एग्रीमेंट साइन होगा और या उसका लीज होगा और उसका प्रॉपर कागज होगा। तो एक चीज़ मैं आप लोग को आज एक फाइनल बात बता रहा हूं दोस्तों कि देखिए आज के ज़माने में जो है वो मौखिक कुछ भी नहीं है और उसका कानूनी तरीका से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले के लोग क्या है ईमानदार होते थे और थोड़ा सा क्या है कि वो पढ़े लिखे भी कम होते थे, तो जो बोल दिया वो फाइनल हो जाता था, यानी मौखिक तौर पे ही वह हो जाता था। सेम बदलैन वाली ज़मीन का भी यही हालत था। तो अब बात करेंगे, देखिए अगर मौखिक तौर पे है तो आप उस ज़मीन का कुछ नहीं कर सकते, वो सिक्किमी ज़मीन है ही नहीं। जिसके नाम पे ज़मीन है वो रैयती ज़मीन है। अब बात करते हैं लिखित तरीके पे। तो देखिए लिखित तरीके पे अगर आपका एग्रीमेंट है या फिर लीज पे ज़मीन है, उसी को सिक्किमी ज़मीन बोलते हैं। तो अब सिक्किमी ज़मीन में क्या है, अगर आप जो है 12 साल तक उस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, यानी ज़मीन को जोत रहे हैं, तो 12 साल के बाद जो है उस ज़मीन पे जो है आप बटाईदार हैं, यानी खेत दूसरे से लिए थे, तो आपका खेत वह हो सकता है इस सर्वे में। लेकिन आप ज़्यादा खुश भी मत होइएगा, इसमें कुछ शर्त एंड कंडीशंस है। वह शर्त एंड कंडीशंस क्या है वो इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है वह जो ज़मीन है वह किसी फौजी का नहीं होना चाहिए, यानी जो है आप जिससे ज़मीन लिए हैं वह आदमी सेना में नहीं होना चाहिए। सेना की बात करें तो 3 चीज़ों में नहीं होना चाहिए, आर्मी में नहीं होना चाहिए, एयरफोर्स में नहीं होना चाहिए और नेवी में नहीं होना चाहिए। यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में वो अगर आप जिससे ज़मीन लिए हैं वो आदमी जॉब करता है या फिर एक सर्विसमैन भी है, तो आप जो है उसका ज़मीन कभी भी अपने नाम पे नहीं करा सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि अगर आपने जिससे ज़मीन लिया है वह विधवा औरत है या फिर अपाहिज है, पैरालिसिस है, अंधा है, तब भी आपके नाम पे, आप कितने सालों से भी जोत रहे हो, आपके नाम पे वह ज़मीन नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि जिसका भी आपने ज़मीन लिया है अगर वह सिंचित ज़मीन है, यानी वहाँ खेती किया जाता है, तो वह जो है जिसका भी आपने ज़मीन लिया है उसका ज़मीन 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, तब भी आपका ज़मीन वो नहीं होगा। चौथी बात, अगर वह असिंचित ज़मीन है, वह 10 एकड़ से कम है, तब क्या है, तब भी आपके वो नाम पे ज़मीन नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशंस जो है ना, वो अगर जो रैयत है उनके 4 कंडीशंस ये फॉलो करते हैं वो, तब भी आपका ये ज़मीन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आखिर वह ज़मीन आपके नाम पे कैसे हो जाएगी 12 साल के बाद। तो यह तब होगा जब जो है 12 साल तक आप उसको खेती किए, 13वां साल आपका आ गया, अगर वह आदमी जो है फौज में भी नहीं है, विधवा भी नहीं है, 5 एकड़ से ज़्यादा भी ज़मीन है उसका, 10 एकड़ सिंचित ज़मीन से ज़्यादा भी है, तब जा कर के आप, अभी भी नहीं हो सकता है। अब क्या करना है आपको जाना है सीओ के पास, अंचलाधिकारी के पास। उसके लिए एक आपको प्रपत्र रहता है, उसको भरना है, आवेदन देना है अंचलाधिकारी को। उसके बाद में जो है एक सेक्शन 48 होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 48D। यह कोई नहीं बताता होगा दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूं कि एक सेक्शन 48D होता है, उसको आप उसके तरह जो है
जो अंचलाधिकारी हैं आपके एरिया का, वह उसका जो है लगान का निर्धारण करेंगे। लगान का निर्धारण यानी जब वो पहले ज़मीन थी जमींदारी प्रथा में, उस समय जो ज़मीन का लगान था उससे आज के जो लगान है उसका जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और लगान का निर्धारण कर देंगे। उसका जमाबंदी आपको स्वामित्व मिल जाएगा उसके ज़मीन का, आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अब जो बात करते हैं कि ये जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, इसमें जो है अपने 48D के तहत अंचलाधिकारी से जो है आवेदन दे करके अपने नाम पे उसका खाता खुलवा लिया है, तो इस बार सिकमी ज़मीन का जो है आपके नाम से खाता खुलेगा। अगर 12 साल से पहले से खेत जोत रहे हों, आपके जो रैयत हैं या गांव छोड़ के चले गए हों, या फिर उनका कोई वंश ना रहा हो, तो वो अपाहिज नहीं होना चाहिए, वो फौज में नहीं होना चाहिए, तो आपका यह ज़मीन अभी आपके नाम से खुलेगा। उसका लेकिन पहले लगान निर्धारण किया जाएगा अंचलाधिकारी के द्वारा, उसके बाद ही जो है आप इस स्पेशल सर्वे में अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्पेशल सर्वे में जो है उसका पूरा तरह से स्वामित्व जो है इस बार दर रैयत यानी जो बटाईदार है जिसने ज़मीन लिया था मालिक से, उसकी प्रॉपर हो जाएगी दोस्तों, और वही उसका अब लगान भरेगा और वही उसका सब कुछ मालिक हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा। जो भी सिकमी ज़मीन के बारे में मेरे से कमेंट्स कर रहे थे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। और इंस्टाग्राम पर भी भाई को फॉलो कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना दोस्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।